नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है नोटबुक एकेडमी में। मैं अंकुर विश्वकर्मा आप सब बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कंप्यूटर की क्लास के अंदर। बच्चों, मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि आप सब बच्चे बहुत खुश हो अपना एग्जाम देकर। इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि बच्चों जो आपको पढ़ाया था, ठीक है, वही आपके एग्जाम में एज इट इज आया। ठीक है भाई, तो जिन जिन बच्चों का पेपर हमारी क्लासेस से आया है, तो बच्चों आप लोग जो है क्लास के नीचे कमेंट जरूर कर दे कि सर आपका पढ़ाया हुआ इतना आया था सर। ठीक है भाई, तो ये बात बिल्कुल कर दे बच्चों। और आज आपका पेपर था, आज 17 तारीख है, एमटीएस का आपका आज पेपर था बच्चों। तो उसके जो कंप्यूटर के सवाल आप लोगों के 40 सवाल पूछे गए हैं, उन 40 सवाल का सटीक सॉल्यूशन आपको मैं इस क्लास के अंदर दूंगा। ठीक है। और बच्चों, कल आपका एग्जाम हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है बच्चों, उसमें 60 सवाल 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर 130 नंबर क्वेश्चन तक आपके 60 सवाल कंप्यूटर के पूछे गए थे। तो वो 60 सवाल और 40 आज के यानी कि एमटीएस के, तो बच्चों टोटल 100 सवाल हो जाते हैं। तो उन सारे सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं बच्चों। ठीक है भाई। और बच्चों, मैं आप सब बच्चों को एक बात बता दूं कि अब जिनका भी पेपर आने वाला है, कल जिनका पेपर है, ठीक है भाई, अगली शिफ्ट में इसका पेपर है, तो वो मेरा भाई क्या काम करे, इस वीडियो को, और जो बच्चों मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई आप लोगों की कंप्यूटर की, जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इनकी जो सटीक आंसर की है, ये वाली वीडियो जरूर देख ले। क्योंकि बेटा 30 से 40% पेपर डिट्टो छप रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस ऑप्शन इधर उधर कर दिए, बाकी ऐसा कैसे पेपर आ रहा है। तो मेरे भाई, अगर आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आप लोग ये प्रीवियस वीडियो यानी कि जो वीडियो अब चल रही है आप लोगों की, ये वाली जरूर देख के जाओ बिल्कुल एंड तक। इस क्लास में 90 सवाल है टोटल। ठीक है। अभी आप कहोगे सर आपने 100 कहा था। मेरे भाई, जो मुझे पेपर मिला है आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर का, यानी कि कल का 16 तारीख का, तो भाई उसके अंदर 60 सवाल थे, लेकिन उसमें बच्चों ने इस तरीके से पेपर भेजा है कि उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहे, कुछ सवाल बिल्कुल भी उनका उनका मतलब उनकी बिल्कुल पिक्चर इतनी खराब है कि समझ में नहीं आ रहे। तो बच्चों वो सवाल मैंने हटा दिए, बाकी सवाल 50 लगभग सवाल है वो, तो वो सारे सारे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है बच्चों। और अभी हमारे पास एमटीएस का पेपर भी आया था। ठीक है। तो उसका जो है एकदम 40 सवाल साफ सुथरे हैं, वो मैं तुम्हें 40 के 40 कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बेफिक्र रहना। इस क्लास के अंदर 16 तारीख और 17 तारीख के दोनों पेपर बच्चों मैं आपको सोल्व करा रहा हूं कंप्यूटर के। ठीक है भाई, जिनका पेपर है वो इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। आप चाहे तो स्पीड 2x कर सकते हो केवल आंसर देखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो मेरे भाई बिल्कुल अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका जो है बच्चों सेशन। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि मेरे भाई, मैंने भाई कल 16 मई में, ठीक है बच्चों, 16 मई को कल आपका पेपर हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर ऑपरेटर का आप लोगों का पेपर हुआ। और इस कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर के अंदर आपके 60 सवाल बच्चों जो है आपके कंप्यूटर के आए थे। और इन 60 में से अगर मैं बात करूं तो बच्चों 35 प्लस सवाल मेरे पढ़ाए हुए, इन 60 में से नहीं, ठीक, क्योंकि ये तो 60 तो टोटल है बच्चों, और मैं जो सवाल लेकर आया हूं लगभग वो 48 से 50 सवाल है। तो 48 क्वेश्चन में से 35 के 35 सवाल बच्चों मेरे पढ़ाए हुए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए थे भाई। ठीक है, जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी है मैराथन की, और बच्चों जो अभी मैंने कल वीडियो बनाई थी उसकी क्या नाम है आपकी फाइल एक्सटेंशन की, फुल फॉर्म की, तो बच्चों इन वीडियो से आपके इतने 35 सवाल आपके बच्चों आ चुके हैं। ठीक है भाई, इस शिफ्ट के अंदर जो आपका कल एग्जाम था कंप्यूटर ऑपरेटर का 16 तारीख वाला। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो देखी है, क्वेश्चन आए हैं, तो मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, तो भाई ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब बच्चों 17 मई की आज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एमटीएस का पेपर हुआ बच्चों। तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि इसमें आपके 40 क्वेश्चन आए भाई। किसके? आपके 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आए बच्चों इसके अंदर। और 40 में से बच्चों अगर मैं बात करूं तो भाई 28 से 30 सवाल बच्चों, 28 से 30 क्वेश्चन ये आपको मेरी वीडियो से मिल जाएंगे, जो मैंने आपकी एक सिंगल वीडियो ली थी, इसका नाम है मैराथन। ठीक है, कामयाब सीरीज है आपकी। ठीक है बच्चों, उसमें से, और जो मैंने कल वीडियो ली बच्चों इसमें से, और एक ईमेल वाली, इनमें से आपको ये 28 से 30 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई बिल्कुल जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी उनका पेपर है, तो वो एक बार देख ले जरूर, उसको बहुत ज्यादा विशेष फायदा होगा उन वीडियोस का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, आज का जो मैं सबसे पहले आपको 16 मई का पेपर डिस्कस करूंगा कंप्यूटर का, 16 मई का यानी कि कल का, फिर 17 तारीख का करूंगा, पहले 16 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 16 तारीख में आपको अगर बात करूं तो बच्चों एक ये प्रश्न बना था भाई, थोड़ी क्वालिटी इसकी डाउन हो सकती है आपकी 16 मई का जो पेपर है, क्योंकि इसके बच्चों ने है ना, जो जहां से पेपर आया है, जिस बच्चे ने भेजा है भाई, उसने थोड़ा साफ सुथरा सा खींच के नहीं भेजा, पता नहीं कैसा भेज दिया। बाकी मैं पढ़ के बताऊंगा, तो बिल्कुल चिंता ना करो, आपको साफ साफ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा।
ठीक है, बाकी मैं बोल के बताऊंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे सवाल का आंसर ये था। अपना मैच कर लो भाई बिल्कुल। 17 तारीख वाला एकदम क्लियर है, वो आपको साफ सुथरा एकदम दिखाई देगा। अभी पहले 16 के करते हैं, फिर 17 के। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी, जो आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है बच्चों, वो आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो आपके सवाल का इसका आंसर है सिलिकॉन की। ठीक है बच्चों, सिलिकॉन की आपकी आईसी की चिप बनी होती है। आईसी का आविष्कार 1958 में जेएस किल्वी के द्वारा किया गया था, और दूसरा व्यक्ति रॉबर्ट नाइस, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगली बात करूं तो अगला सवाल आपका जो है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट पीसी या लैपटॉप, कौन सा पोर्ट पीसी या लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? तो बच्चों मैंने बताया था ऑडियो वीडियो के लिए आपका जो है क्या बच्चों, एचडीएमआई। ठीक है मेरे भाई, तो एचडीएमआई आपके सवाल का एकदम सही होगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में सब बच्चों के आगे होगी। तो बच्चों आगे अगर मैं बात करूं, भाई ये सवाल आपको मैं बोल के बता रहा हूं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट आपका पीसी या लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? तो आंसर होगा एचडीएमआई। ठीक है बच्चों, आगे अगर बात करूं तो भाई ये एक सवाल तुम्हारे सामने ईमेल का आया था, दिख नहीं रहा होगा, मैं बता रहा हूं। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम, बच्चों आपसे पूछा है बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो बच्चा लगा गया एकदम बढ़िया बेहतरीन एकदम बच्चों। ठीक है, किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर 4, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, इससे पिछले वाले का आपका दूसरा था, और ये वाले का बच्चों आपका बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले की बात करूं तो बच्चों अगला सवाल ये है आपके सामने। ठीक है भाई, अपने मैच करते रहो 16 मई वाले। ठीक है, अभी 17 का भी आएगा, चिंता ना करो बिल्कुल भी, इस वीडियो में ही कर दूंगा 16-17 का बेड़ा पार दोनों का। और जिनका पेपर अब कल है 18-19 में, 20 में, 18-19 में, तो मेरे भाई वो इस वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि इससे ही फंस जाएंगे कम से कम 40-50% सवाल आपके कल के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो बिल्कुल। ठीक है भाई, इसकी सवाल है बच्चों आपका, निम्नलिखित कुंजियों का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में चयनित पाठ को कॉपी करने के लिए किया जाता है, बताइए कौन सी की है? ऐसी कौन सी की है जिस की से कॉपी किया जाता है बच्चों? ठीक है, कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं कॉपी के लिए, तो आपके सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भाई ये पूरा नहीं है, इसका ये कटा हुआ है यहां से, तो बच्चों ये है आपका कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, अगर किसी भी सिलेक्ट हुए कंटेंट को, सिलेक्ट हुए टेक्स्ट को आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबाते हैं हम लोग। यही आपसे पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट सिलेक्ट है, ठीक है, जो चयनित पार्ट है, ठीक है बच्चों, उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाते हैं। आपके सवाल का आंसर होगा आपका 4। ठीक है बच्चों, इस वाले का जो 4 लगा गया है वो खुश हो जाओ, उसका सही है बिल्कुल। अगला बच्चों ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट नहीं है? तो बच्चों प्लॉटर इनपुट नहीं है, प्लॉटर तो प्रिंटर की तरह होता है आउटपुट देने वाला। अगला सवाल है बच्चों आपका ये वाला, भाई निम्नलिखित में से कौन सा आरडीबीएमएस का एक उदाहरण है? आरडीबीएमएस का एग्जांपल जो है वो है आपका एमएस एसक्यूएल सर्वर। ठीक है बच्चों, ना तो एमएस वर्ड है, ना एमएस पेंट है, और ना एमएस पावर पॉइंट, और ना होता एमएस एक्सेल। ठीक है, तो ध्यान रखनी है बात, ये होता है आपका आरडीबीएमएस का एक उदाहरण। उसके बाद बात करूं तो बच्चों 78 टीसीपी की फुल फॉर्म फिर पूछ ली भाई साहब, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं हर ये पता नहीं इनके पास पेपर बनाने के लिए बच्चों भाई इन्होंने लगातार सवाल रिपीट कर दिया हर शिफ्ट के अंदर। तो बच्चों ये याद कर जाओ, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हो गया काम बच्चों। ठीक है, तो ये आपके सवाल का एकदम सही आंसर हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इससे पिछले वाले का क्या था भाई? दूसरा था, बिल्कुल सही है। आगे बात करूं क्योंकि मैं बेटा कंफर्म कर रहा हूं, ये कि आपको आंसर गलत नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ओके, बिल्कुल सटीक आंसर की आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसमें देख लो सीपीयू। मैंने बताया था सीपीयू का 14 तारीख को मैंने रिव्यू करा था, जो 14 तारीख वाला आपका पेपर था उसमें भी पूछी गई सीपीयू की, 15 में भी, अब फिर पूछी गई बच्चों। ठीक है, 16 वाली में भी भाई। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सवाल का आंसर हो गया। अगला अगर देखें भाई तो बच्चों अगला, ठीक है, आद्या बेंस, नाम देखो कैसा है, आद्या बेंस। ठीक है जी, आद्या बेंस अपने कंप्यूटर सिस्टम को मेलवेयर बच्चों, मेलवेयर एक प्रकार का मैंने कहूं वायरस होता है, मतलब वायरस टाइप का मान लो आप, मेलवेयर बोलते हैं वायरस टाइप के सॉफ्टवेयर को। ठीक है भाई, आद्या बेंस अपने कंप्यूटर सिस्टम को मेलवेयर से सुरक्षित रखना चाहती है। मेलवेयर क्या है बच्चों? एक प्रकार का वायरस है। ठीक है भाई, अच्छा, तो मेलवेयर से सुरक्षित रखना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें
उसे उपयोग करना चाहिए, बता दो बच्चों। तो भाई इसमें आपका जो है कैस्परस्काई, ये एक एंटीवायरस होता है कैस्परस्काई। बच्चों वायरस से सुरक्षित रखने के लिए हमें एंटीवायरस की जरूरत होती है कंप्यूटर में। तो बच्चों एक इसमें इसकी सुरक्षा के लिए, वायरस को हटाने के लिए, भगाने के लिए, मेलवेयर से सुरक्षित रखने के लिए कैस्परस्काई का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देख लेंगे। बताइए कंप्यूटिंग में एफटीपी का प्राथमिक उपयोग क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए ये एक प्रोटोकॉल है। इसका आंसर होगा तीसरा। अगला बच्चों देख लो, पावर पॉइंट जो स्लाइड होती है उसका डिफॉल्ट साइज बच्चों आपका 16:9 होता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगला देख लेंगे। तारिक रजा, नाम है तारिक रजा एक लड़की का, ठीक है। तारिक रजा एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही है, प्लान बना रही है। तो कौन सा पहलू, ठीक है बच्चों, कौन सा पहलू उसे इनमें से नहीं चुनना चाहिए, ये आप बताओ। अगर तारिक रजा एक नया फोन खरीदने के लिए जाएगी, योजना बना रही है कि मैं खरीदना चाहती हूं, तो कौन सा ऐसा पहलू है जिसको उसे नजरअंदाज करना चाहिए कि ये हो या ना हो, पर लेकिन ये 3 चीज होनी चाहिए, मैं स्मार्टफोन खरीद लूंगी। तो भाई एक तो कैमरा पिक्सल वो चेक करेगी, फोटो बेहतरीन आना चाहिए ना भाई। अगर फोटो बढ़िया नहीं आया तो फिर फोन का फायदा क्या है इतने महंगे फोन का। चलिए, तो ये तो होना चाहिए भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कमाल का, बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना मजबूत होगा उतना ही फोन की लाइफ लंबी चलेगी, बढ़िया चलेगी। अच्छा, इथरनेट, इथरनेट क्या होता है सर? ये इथरनेट पोर्ट, तो भाई इसकी जरूरत नहीं होती, इस पहलू में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सुना ही नहीं है इथरनेट पोर्ट। जब हम मोबाइल लेने जाएंगे तो हमें इथरनेट पोर्ट के बारे में नहीं जानकारी, तो हम उसे नहीं देखते वो है क्या चीज। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी चेक करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा फोटो खींच लिए तो स्टोर कहां होंगे? अगर इंटरनल मेमोरी ज्यादा होगी जब भी तो होगी, तो बच्चों वो भी चेक करेगी। तो इसने कहा है कि कौन सा पहलू नहीं देखना, तो भाई तीसरे वाला मत देखना, ठीक है। तरीक रजा, तो तीसरा नहीं देखना बस। ओके, अगला सवाल बच्चों 84। बताइए भारत में कौन सा कंप्यूटर विकसित हुआ? तो मेरे भाई परम, ठीक है। कौन सा बेटा? परम 8000, ये था परम 8000 कंप्यूटर। 8000 तो इसमें है नहीं, खाली परम परम है, तो परम ही आपके सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। बताओ आया? ठीक है भाई, समझ में आ रही सारी बात? चलिए बच्चों आगे बात करूं तो भाई ये लो, ये देख लो 85 वाला www, भाई ये www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कहां है बच्चों? वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में? तो www वर्ल्ड वाइड वेब, सही लिख दिया? कभी गलती कर दिया हो? वर्ल्ड वाइड वेब, चलिए एकदम सही है बच्चों हमारा दूसरा। अगला देख लूं तो भाई ये देख लो 86, ये कह रहा है कि मेमोरी की जो यूनिट है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में लगानी, यानी कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, 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 फिर सबसे, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जाना है आपको इस मेमोरी यूनिट की इकाई के अंदर। तो ये देख लो कि सबसे छोटा देखना है इस साइड पे, केबी, एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी आएगा, तो ये तो गलत है बेटा। केबी, केबी के बाद जीबी आ गया, हटा, ये तो गलत है भाई। केबी के बाद तो एमबी आएगा ना। अगला देखो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी ठीक चल रहा है, और आपका ईबी, ठीक है, ये भी ठीक है बच्चों, एक्सबी, ये भाई एकदम सही है आपका तीसरा, क्योंकि केबी से बड़ा एमबी होता है, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा एक्साबाइट, ठीक है बच्चों। और ये देखेंगे किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट से बड़ा होता है आपका एक्साबाइट, लेकिन ये गीगाबाइट कहां से आ गया? तो ये गलत है। तो तीसरा एकदम ठीक होगा बच्चों सारे, ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जो बच्चे लगा के खुश हो जाओ बेटा, इस बार आपका, मैंने आपको कहा था ना कि एनवीएस ऐसी वैकेंसी है इस साल की सबसे बेहतरीन वैकेंसी, जिन बच्चों का फॉर्म इस वैकेंसी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मेरे भाई तैयारी में लग जाओ अपनी टाइपिंग की में, जिनका एग्जाम बढ़िया हो गया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और अभी जिनका नहीं हुआ तो वो चुपचाप इस वीडियो को देख लो सही तरीके से, एंड तक जुड़े रहो, और जो इससे पहले वीडियोस है उन्हें भी देख लो मेरे भाई, ठीक है, ताकि कल आपका एग्जाम बढ़िया हो जाए और आपके भी चांस हो टाइपिंग में बैठने के, अल्टीमेटली सिलेक्शन होने के, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा बताइए, वे दृश्य प्रभाव, वे दृश्य प्रभाव जो पावर पॉइंट में तब दिखाई देते हैं जब एक स्लाइड दूसरी में चेंज होती है। जब एक स्लाइड दूसरी में, भाई एक स्लाइड आ गई, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, तो बच्चों वो जो आपके एनिमेशन टाइप का है मामला, तो वो किसके अंदर होता है? वो बच्चों स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है भाई, स्लाइड ट्रांजिशन में होगा। तो ये आपका इस सवाल का आंसर होगा, तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 87 का, ठीक है। अगला देख लो बच्चों, अभी 17 का करवाऊंगा, चिंता ना करो, कोई बच्चा इधर उधर नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। किसी ईमेल खाते के लिए
ठीक है, किसी ईमेल अकाउंट के लिए जो पासवर्ड है, ठीक है, जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड सर्वोत्तम है, सबसे बढ़िया पासवर्ड कौन सा है? इसमें सारे के सारे सिंबल्स है भाई, ये सही पासवर्ड नहीं है, गलत है बिल्कुल। जो सबसे बढ़िया पासवर्ड होगा उसके अंदर बेटा आपका इस तरीके का मामला होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कुछ इसमें लेटर्स होंगे, ठीक है, एट द रेट भी है भाई, एक सिंबल भी है, ठीक है बच्चों, इस तरीके का आपका ये सही माना जाएगा, सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा इन चारों की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। ये भी बकवास है, क्या है ये पासवर्ड है क्या ये भी हटाओ, इसे भी हटाओ, ठीक है। तो दूसरा एकदम राइट है। अगला देख लो बच्चों, अगला, ठीक है, एमएस एक्सेल में सेल रेंज, सेल का मतलब बच्चों क्या होता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा ये कह रहा है कि एमएस एक्सेल में जो सेल रेंज है, सेल रेंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सेल रेंज का मतलब होता है कि जितने भी सेल्स आपने चुने हैं वो उसकी रेंज कितनी है, सारी की सारी, तो सारे के सारे चुने हुए सेल्स उनका ही संग्रह आपका क्या कहलाएगा, सेल्स रेंज कहलाएगा। अगले पे आ जाओ बेटा फटाफट, ठीक है। निम्नलिखित में से अगर किसी को डिटेल में चीजें पढ़नी हो तो मैंने भाई यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी इसी चैनल पे, ठीक है ना, तो वहां से एक बार आप लोग देख लो, मैराथन जरूर देख लो अगर देख सको तो, और नहीं तो एक वीडियो कल ही बनाई, फाइल एक्सटेंशन नेम, फुल फॉर्म और इंपोर्टेंट शॉर्टकट की, जिसने लगा ली क्लास, 1 घंटे क्लास है, 8-10 सवाल वैसे फिक्स है उसके, ठीक है ना, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन वाले बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के, मैंने इसलिए एक वीडियो करा दी है बच्चों। ये कह रहा है कि कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन, नहीं है वीडियो का, नहीं है बच्चों वीडियो का, तो जो ये पीडीएफ, ये तो डॉक्यूमेंट का है, हटाओ, ठीक है। एवीआई भी वीडियो का है, MP4 भी और MOV, ठीक है बच्चों। तो अगला लेंगे 91, यानी कि अगला सवाल, सारे बच्चे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ भाई बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 91 की, तो भाई सारे बच्चे देख लेंगे, एमएस ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा इसका अभिन्न भाग नहीं है, अभिन्न भाग नहीं है एमएस ऑफिस का। तो भाई एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी, लेकिन एमएस पेंट नहीं है, क्योंकि एमएस पेंट तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आता है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा होगा। अगला देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का मूल फंक्शन नहीं है, स्प्रेडशीट का मूल फंक्शन नहीं है, तो वो है आपका सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट आपका ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई, ये होगा इस सवाल का आंसर, एकदम सही। ये मूल फंक्शन नहीं है, ये भी है, ये भी है, वो भी है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले में यूज होते हैं, लेकिन ये नहीं बच्चों, इसे हटा दो, दूसरा आपके सवाल का आंसर होगा। अगला देख लेंगे, तो भाई एफटीपी की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस ऑप्शन के अंदर है? तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 ही दिखाई दे रहा है मुझे बस, केवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस सवाल का आंसर करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। अगला लेंगे भाई 96, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इन सारों में बता दो बच्चों, सबसे बड़ी, एक तो है केबी, सबसे छोटी है इससे बड़ी, केबी से बड़ी एमबी होती है, एमबी तो है नहीं, जीबी है, तो जीबी, जीबी से बड़ी कौन सी होती है? टीबी, टीबी से बड़ी पीबी, और पीबी से बड़ी तुम्हारी एक्साबाइट, तो भाई ये होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है बच्चों, एक्साबाइट। अगला देख लेंगे बच्चों, अगला, ठीक है भाई 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते को यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और उसके अंदर कौन सा बच्चों सही नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेबसाइट के एड्रेस के बारे में, यानी कि यूआरएल के बारे में सही नहीं है, बताओ बच्चों। वेब एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, इसने कहा कि कौन सा सही नहीं है, तो हो सकते हैं वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं, वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं, वेब एड्रेस में एक @ प्रतीक होना चाहिए, ये गलत बात है और यही आंसर है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपका यूआरएल में @ नहीं होता, @ आपका कहां होगा? आपकी ईमेल आईडी के अंदर जरूर होगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखो बिल्कुल। तो भाई वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है आपका ये वाला ऑप्शन, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। वेब एड्रेस का मतलब आपका यूआरएल तो होता है 98। बताओ भाई एचटीटीपी की फुल फॉर्म, ये फिर रिपीट है, मैं कह रहा हूं कि बेटा 40% पेपर रिपीट ही कर रहा है एग्जामिनर, पता नहीं उसमें क्वेश्चन बन नहीं रहे या क्या मामला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फायदा है, पढ़ो इसे, अपना कर दो जाके कल पेपर के अंदर बढ़िया तरीके से। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही कर दिया ना, हाइपर टेक्स्ट बिल्कुल सही है। अगला देख लो बच्चों, अगला देख लो भाई, अगला ये कौन सा है भाई? ग्रूफर सेंटी, ग्रूफर सेंटी अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को, ग्रूफर सेंटी अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को इथरनेट केबल के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क योजना बना रहा है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यूज करना पड़ेगा? तो बेटा स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर 24 कंप्यूटर वो एक साथ इथरनेट केबल से जोड़ रहा है, नेटवर्क को जोड़ रहा है, वो नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है बच्चों, तो उसमें किसकी जरूरत होगी? स्विच की,
ठीक है भाई, तो स्विच की प्रयोग इसके अंदर जरूरत होगा। अगला देख लेंगे बच्चों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक्सेल में फॉर्मूला यूज करने में होता है? तो बेटा वो होगा आपका कौन सा भाई, तो चमक न रहे, ये लगता है बच्चों एक्सेल वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बच्चों। ठीक है, तो भाई अगर आपको एक्सेल में आप फॉर्मूला लगाते हो तो इक्वल सबसे पहले लगेगा, तो इक्वल वाला आंसर जो बच्चे लगा के आए हैं उनका राइट होगा। ठीक है, इसमें ढंग से चमक नहीं रहा कि इसमें है क्या, ढंग से भाई समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो बच्चे ये लगा के है ना इक्वल वाला, वो सही है बिल्कुल। अगला देख लो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, निम्नलिखित में से अभी 16 मई के चल रहे, अभी 17 के स्टार्ट होंगे, चिंता ना करो। जिन्होंने 16 मई का देख लिया वो वीडियो को बीच में आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा बीच में आ जाओ वीडियो के, वहां से देख लो, आपको 17 वाले मिल जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ 17 मई। ठीक है बच्चों, जिन्होंने 16 मई का देख रखा वो रहने दो, लेकिन जो 17 मई का देखेंगे तो वो थोड़ा सा वीडियो को आगे खिसका लो, और यहाँ पे 17 मई लिखा होगा उन सवाल पे जब स्टार्ट होंगे अभी। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए बच्चों आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। अगला देख लेंगे, एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और कंट्रोल करता है, वो आपका फायरवेल कहलाता है। ये सवाल रिपीट हुआ है, ये सवाल रिपीट हुआ है, ये 15 तारीख वाले एग्जाम में भी आया, और 16 के में भी आ गया, और 17 के में भी आया होगा ये जरूर, और कल भी ये आएगा जरूर, और परसों भी ये आएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है ऐसे सवालों को। ठीक है भाई, तो बच्चों अगला आ जाओ, अगले पे। ठीक है, ये क्या है जी, तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। चलो बच्चों मैं पढ़ ही दूंगा इसे। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं पर इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती? कौन सी कंपनी ऐसी है जो भाई आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करती? तो वो टैली है। टैली तो खुद एक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, जो व्यवसाय में बिजनेस में प्रयोग होता है। टैली आपके सवाल का आंसर नहीं हो सकता, टैली आपके सवाल का आंसर होगा इसके द्वारा। इसने कहा है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करती, तो बेटा टैली है। ठीक है, अगला अगले पाएंगे HTTP। इसने पूछा है कि HTTPS में इस S का मतलब क्या है? तो बेटा सिक्योर होगा, बिल्कुल। ठीक है, ये पढ़ाई थी मैंने आपको कल ही। ठीक है, तो सिक्योर कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो आपके सवाल का आंसर एकदम राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों बताओ भाई ये क्या है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं फिर भी पढ़ दूंगा बेटा इसे। ठीक है भाई, यहाँ नाम है किसी का, और नाम समझ में नहीं आ रहा है किसका, पर मान लिया मोहित है। मोहित, एक मोहित है, एक रोहन है। नाम मान लो, एक मोहित है, एक रोहन है, क्योंकि सवाल तो करना है। एक मोहित है और एक रोहन है, समझ लो बस। आंसर क्या होगा मैं समझा दूंगा अभी। एक मोहित है, एक रोहन है। मोहित रोहन ब्लूटूथ का उपयोग करके कुछ अपने फोटो उन्होंने खींचे होंगे। ठीक है, तो उनको ट्रांसफर करने के लिए वो अपने मोबाइल को अपने अपने दोस्तों के साथ, ठीक है भाई, फोटो भेजना चाह रहा है भाई। ठीक है, तो बच्चों उसे जो है कनेक्शन, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कनेक्शन जोड़ने के लिए वो ब्लूटूथ का प्रयोग कर रहा है। तो उसके द्वारा कौन सा नेटवर्क प्रयोग में लाया जा रहा है? जब हम ब्लूटूथ का हॉटस्पॉट का प्रयोग करते हैं, इनकी रेंज 30 मीटर लगभग होती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए बच्चों, ठीक है, तो भाई ये आपके सवाल का आंसर हो गया। अगला देख लो, PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलो बच्चों अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पेज मार्जिन, ये सवाल 15 में भी आया, 16 में फिर दे दिया इन्होंने। MS वर्ड में पेज मार्जिन का जो ऑप्शन होता है उसमें उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है। कौन सी नहीं है? टॉप भी होती है, बॉटम भी होती है, राइट भी, लेफ्ट भी, लेकिन सेंटर नहीं होता। यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ये सेटिंग नहीं होती उसके अंदर बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये वाला देख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। एकदम सही जवाब। ठीक है, अगला देख लेंगे मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का वैलिड व्यू नहीं है? पावर पॉइंट का वैलिड व्यू, तो भाई एक्सेल व्यू नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का वैलिड व्यू नहीं है? तो भाई एक्सेल व्यू पावर पॉइंट का वैलिड व्यू नहीं होता। ठीक है, ओके एकदम। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल देख लो, ये आपके सामने है। ठीक है, इना खांडे, इना पांडे खंडे, पांडे है भाई, इना खांडे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज के रूप में तैयार कर रही है, और इसे एक सॉफ्टवेयर में टाइप करके रखती है, जिसमें फॉर्मेटिंग भी होती है, पेज सेटिंग भी, और भाई स्टाइल की सुविधा भी उपलब्ध है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है ऐसा जिसमें सारी चीजें होंगी, फॉर्मेटिंग भी, पेज सेटिंग भी? ठीक है बच्चों, और भाई तीसरा आपका स्टाइल सब कुछ, ये भाई MS वर्ड के अंदर ही होगा, इन चारों में से। तो बस ठीक है बच्चों, तो चौथा आंसर आ गया MS वर्ड। इस सवाल का आंसर जो बच्चा लगा के भाई वो अपना मैच कर लियो। ये बिल्कुल नहीं चमक में आ रहा, बस इतनी बात समझ में आ रही कि ईमेल उसका इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये है JPG।
ठीक है भाई, ये पीएनजी है, ये भी होता है इमेज फाइल का, और जीआईएफ, लेकिन डब्ल्यूएमवी नहीं होता, यही आंसर होगा। ठीक है, यही इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम नहीं है भाइयों। इस सवाल का आंसर ये होगा, एकदम क्लियर बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे मैं बात करूं तो मेरे भाई, तो बच्चों ये देख लो आप लोग। ठीक है भाई, अब ये देख लो, जोन्स डे। जोन्स डे अपने कार्यालय में 20 कंप्यूटरों को इथरनेट केबल के उपयोग से करके जोड़ने की योजना बना रहा है। तो वो कौन से नेटवर्क का उपयोग कर रहा है, कौन सा नेटवर्क उसके अंदर बनेगा? अगर ये कंप्यूटर जोड़ रहा है 20, तो बेटा लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ गई ये बात। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि जो बिल्डिंग में आपके अपने ऑफिस के अंदर जो बच्चों कंप्यूटर इकट्ठे, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं आगे। तो भाई अगला देख लो आप लोग, अगला बच्चों क्या है, ये वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है सर? भाई निम्नलिखित में से वीओआईपी, ये सवाल रिपीट है, और बच्चों मैंने आपको फुल फॉर्म में भी पढ़ाया था। वीओआईपी का पूरा नाम क्या है? तो वॉइस ओवर बच्चों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग बच्चों, इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो वीडियो के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आंसर होगा। वॉइस ओवर कहां है भाई? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर, ऑप्शन नंबर 2, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मेरे भाई 2 आंसर होगा आपके सवाल का, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बात करूं तो भाई अगला सवाल। ठीक है, बताओ, फिर से आ गया आपका एक्सटेंशन के सवाल बहुत आए हैं। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम, तो ये होगा पीपीटीएक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देख लो बच्चों, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूजर यानी उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने के लिए सहायता करता है? तो वो एक ही इनमें से वो है आपका स्कैनर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है बच्चों, बाकी तीनों के तीनों क्या है? आउटपुट। इसने पूछा है कि इनपुट बता दो जी इनपुट, तो भाई इनपुट तो आपका स्कैनर होगा। ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्लियर हो रही है बच्चों? एकदम सटीक आंसर किया आप, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका बताओ बच्चों, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सारे बच्चे बताएंगे एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये आपका एक्सेल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेल तो कोई है ही नहीं। अच्छा, सॉफ्टवेयर है, तो भाई ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। एकदम सही आंसर। ठीक है दोस्तों, सब बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए ठीक है भाई, आगे बात करेंगे। तो बच्चों ये देख लो भाई अगला। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन। तो एक्स एल और एस एक्स होगा, ऑप्शन नंबर 1 आप सवाल का आंसर होगा। एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा गया था 16 तारीख वाले पेपर के अंदर। ठीक है बच्चों, अभी 17 के सवाल शुरू होने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन आरडीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों एमएस एक्सेल उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी आपके तीनों के तीनों आरडीबीएमएस के उदाहरण है। तो ये याद कर लेना भाई, ये बहुत क्वेश्चन आया आरडीबीएमएस वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इमेज का नहीं है, तो ये आपका ये है बच्चों WAV। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी। ठीक है, लेकिन चौथा नहीं आंसर है, तो वही सवाल का आपका क्या होगा आंसर? चौथा नहीं हो सकता इमेज का एक्सटेंशन बच्चों। ठीक है, तो भाई इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो चौथा नहीं है। अगला देख लो बच्चों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें ऑफिस टूल में संपादन के पिछले संस्करण, अगर हमें एक स्टेप बैक में जाना हो, तो संस्करण को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा बच्चों? आपका अंडू। ठीक है भाई, अंडू है आपके सवाल का आंसर। यानी कि क्या बच्चों? कंट्रोल जेड दबाते हैं तो हम हमारा अंडू हो जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं? हम एक स्टेप पूर्ववर्त पीछे पहुंच जाएंगे पिछले संस्करण के अंदर। तो इस बात का मतलब वही है। ठीक है भाई, अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर, अब बच्चों सारे के सारे सवाल 16 मई के खत्म, अब 17 वाले हो जाओ तैयार, एमटीएस वाले। ठीक है भाई, एमटीएस वाले 17 मई के सवाल अभी उधेड़ देंगे सारे के सारे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब मेरी एक बात समझो, 17 मई के पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 61 से लेकर 100 तक के एमटीएस वालों के हैं सारे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है? ठीक है, जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर अपने आप ही फैलता है, अपनी ही प्रतियां बना देता है, तो वो कौन सा है बेटा? वो आपका वायरस। ठीक है, तो वायरस आपके सवाल का आंसर होगा, यही पूछाएगा नुकसान। ठीक है, और वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस का यूज होता है। ठीक है, अगला बच्चों, अगला देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 62। बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी आईटी अधिनियम 2000 के आईटी अधिनियम का एक सवाल पूछा गया बच्चों आपके सवाल पेपर के अंदर, एमटीएस के अंदर, और वो भी इतना बेसिक सवाल है जिसको कोई भी बच्चा कर लेगा, कोई भी बहुत आराम से, थोड़ा सा सेंस लगा के दिमाग का। ठीक है, चलिए बच्चों, इसमें क्या है आपका? बताइए भाई। ठीक है,
तो कौन सा आईटी अधिनियम के तहत साइबर अपराध नहीं माना जाएगा? बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति का सोशल नेटवर्किंग खाता बनाना, ये अपराध हो सकता है बच्चों, अपराध हो सकता है। अगर आप बिना किसी मतलब किसी व्यक्ति के सोशल नेटवर्किंग खाता बनाते हो बिना उसकी अनुमति के, तो भाई वो अपराध के अंदर आएगा बिल्कुल। किसी कंप्यूटर स्टोर से नया पेन ड्राइव चुरा लेना, तो ये बेटा अगर आप किसी कंप्यूटर की दुकान से कोई पेन ड्राइव नया चुरा लाते हो तो वो आईटी के अधिनियम के अंतर्गत धारा नहीं लगेंगे आपके आपके ऊपर, फिर धारा लगेंगे दूसरे नियम पर बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लगेंगे जरूर क्योंकि आपने चुरा लिया वो बेटा, ठीक है? चोरी करना पाप है। तो भाई आपके सवाल का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? इंटरनेट पर बाल अश्लील सामग्री वितरित करना, ठीक है बच्चों, गलत वीडियो डालना इंटरनेट पर, ठीक है? तो वो तो भाई आएगा आपका आईटी के जो है अधिनियम के 2000 के तहत साइबर अपराध है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगला जो है व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल संदेश भेजना, गलत है बच्चों, ये भी बिल्कुल, ये भी इसके अपराध के अंदर आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो आईटी अधिनियम 2000 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा वो आपका 2 है, ठीक है? तो बच्चों अगला देख लो 63वां क्वेश्चन, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTPS में एस का मतलब क्या है? एस का मतलब सिक्योर होता है। तो जिनका आंसर 1 है वो सही है। और ये सवाल फिर रिपीट हुआ, 14 तारीख में आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आ गया, 18 में भी आएगा, 19 में भी आएगा बेटा, ठीक है? क्योंकि वो उसके पास सवाल है ही नहीं। और अगला देख लो बच्चों, अगला 64, ठीक है भाई? 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बच्चों, गूगल एंड्रॉइड तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रो विंडोज भी एक सिस्टम है, ठीक है? मोजिला फायरफॉक्स तो एक वेब ब्राउजर है जी, ये तो है ही नहीं, जो यही आंसर होगा। अगला देख लो बच्चों, अगला 65वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग और संचार प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था? बताओ बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट टीम एकदम सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों? अगला देख लो भाई, अगला आपके क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे प्रसिद्ध है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो भाई बच्चों बता दो, तो भाई वो कौन सा है आपका? नॉर्टेन आपके सवाल का आंसर होगा, ठीक है बच्चों? बहुत बढ़िया, तो भाई यही प्रसिद्ध है एंटीवायरस के लिए सबसे ज्यादा है, ठीक है? और तीनों तो बच्चों है ही नहीं, ठीक है? अगला देख लो, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है इनमें से? केवल स्पीकर आउटपुट है, बाकी सब क्या है? इनपुट, ठीक है भाई? अगला देख लो, अगला सवाल 68वां, नेटी, ये क्या है? नेटिक्विट, अच्छा नेटिक्विट विषय पर, कोई नेटिक्विट एक सब्जेक्ट है, उस विषय पर रंगीन पाठ बनाना है, चित्र बनाना है, एनिमेशन बनाना है, ध्वनि सहित वीडियो बनानी है, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो वो पावर पॉइंट में ही होगी और कहीं नहीं, ठीक है? तीसरा आंसर होगा इस सवाल का, जिन बच्चों को तीसरा है पावर पॉइंट, एकदम वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों? मुझे एक बार ये बता दो सारे बच्चे कमेंट में लिख के कि बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ कंप्यूटर क्या आपके एग्जाम के अंदर आया है? अगर आया है तो बच्चों एक बार आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। और जो भी हमारे अलग अलग टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, तो सबका पढ़ाया हुआ बच्चों आपके एग्जाम के अंदर जरूर आया है। तो भाई आप सारे बच्चे ईमानदारी से ये बात कमेंट में जरूर लिखना कि जिस भी टीचर से आप पढ़े हो कि उसका जो पढ़ाया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर आया है, तो जरूर लिखना आप कमेंट में, ठीक है बच्चों? बहुत बढ़िया, आगे भी आपके साथ ऐसी मेहनत करते रहेंगे, आप चिंता कतई न लो, ठीक है? अभी आपके और भी एग्जाम्स होंगे, आप वो भी फॉर्म भरना, केवल एक पर ही अटक मत जाना, कहीं पता लगे कुछ बच्चे तो इस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, वो वहीं शांत हो, अगर वो वहीं शांत हो गए तो वो गलत है, उनको अभी आगे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है बच्चों? लगे रहो जब तक अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट लेटर घर ना आ जाए, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों आपका तीसरा हो गया भाई, अगला देख लो 69, चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विभिन्न विभिन्न फॉन्ट, आकार, चित्र और बच्चों तालिकाओं के साथ बहुपृष्ठीय प्रश्न बनाने के लिए प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताओ बच्चों, ऐसा ऐसा कौन सा है बच्चों सॉफ्टवेयर? तो भाई वो है माइक्रोसॉफ्ट। इसके अंदर आप टेबल भी बना सकते हो, फॉन्ट, आकार, चित्र वगैरह, इन सब की कलाकारी आप लोग एमएस वर्ड में कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया है बच्चों, ठीक है? केवल एक्सेल नहीं होगा, केवल एक्सेल नहीं होगा बच्चों, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट भी होगा क्योंकि इसके अंदर चित्रकारी का भी काम कर रहा है वो, ठीक है? 17वां सवाल, टोटल 100 सवाल है बच्चों, आपके अभी 30 और बचे हुए हैं, ठीक है भाई? बताइए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बच्चों इसका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन फाइल कौन सी है? डॉट पीपीटीएक्स, ऑप्शन नंबर 1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर। अगला देख लो बच्चों, अगला फाइल एक्सटेंशन के आधार पर बच्चों डॉट टीआईएफ, ये किसका है भाई? बता दो, ये डॉट टीआईएफ बच्चों क्या है आपका? ये किस प्रकार की एक्सटेंशन फाइल है? तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, ठीक है, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड आपका कमेंट, चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों।
चलिए भाई एक बार सारे बच्चे बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या होगा बच्चों। बहुत ही बढ़िया। चलिए बच्चों अगर मैं बात करूं तो भाई TIF आपका इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। इमेज के आपके और भी होते हैं, JPG, JPEG, ठीक है बच्चों। तो GIF, PNG ये भी आपको रखने हैं, ठीक है भाई। आगे अगर बात करूं तो बच्चों अगला देख लो 72 क्वेश्चन नंबर। बता दो बच्चों ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। तो VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंपोर्टेंट है बच्चों। अगला देख लो, ठीक है। 73 वायरस ज्यादातर नेटवर्क और संक्रमित किस माध्यम से फैलाता है। सबसे ज्यादा वायरस किससे फैलेगा? मॉनिटर से फैलेगा? गलत। कीबोर्ड से? गलत। माउस से? नहीं भाई साहब, बार बार आप पेन ड्राइव यूज करोगे उसके अंदर, ठीक है, तो उससे दिक्कत आ जाएगी बेटा। वायरस आ सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना ज्यादा पेन ड्राइव का यूज अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन 74 MS वर्ड में कंट्रोल यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मेरे भाई ये मैंने शॉर्टकट पढ़ाई थे आपको अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर आपको अंडरलाइन करनी है तो आप किसका प्रयोग करोगे? कंट्रोल यू का। पहले सिलेक्ट करो उसके बाद कंट्रोल यू, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेंगे सारे बच्चे। 17 मई का चल रहा है बेटे, 17 मई का, ठीक है ना। बिल्कुल 16 का करवा दिया मैंने, 16 का करवा दिया, ये 17 का है। दोनों के दोनों इसी वीडियो के अंदर है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और 40 सवाल में थे 28-30 सवाल आपके फंस चुके हैं एकदम बढ़िया MTS के एग्जाम के अंदर। मात्र 2-3 ही वीडियो से बच्चों, एक तो मेरी मैराथन और बच्चों दूसरी आपकी जो मैंने कल एक वीडियो ली, ठीक है बच्चों। और आपका जो है एक वीडियो आपकी ईमेल की भी ली थी, तो वहां से भी सवाल आया है पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, यानी कि कौन सा आउटपुट नहीं है। तो बच्चों स्कैनर है आपका, जो इनपुट है बाकी सारे आउटपुट है। इसने कहा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो स्कैनर आउटपुट नहीं होता। 75वां सवाल था। अगला देख लो 76 निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग .docx के लिए किया जाता है। तो भाई वो है आपका MS वर्ड, ठीक है। इसका MS वर्ड जो आपकी फाइल है बच्चों, ये आपकी .docx एक्सटेंशन वाली होती है, ध्यान रखना, ठीक है, MS वर्ड के अंदर, ठीक है भाई। अगला देख लो बच्चों, अगला 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है ऑडियो का। तो ऑडियो का कौन सा? ये तीनों के तीनों बच्चों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका ऑडियो का है, ठीक है बच्चों। चौथा, ठीक है भाई, WAV ये आपका किसका है? ऑडियो का है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे अगर बात करूं तो बच्चों अगला देख लो आप लोग, ठीक है। अगला देख लो 78 इसका था, 77 का आपका चौथा। अब 78 का देख लो बच्चों, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का पॉपुलर एग्जांपल है, वो आपसे पूछा गया है बच्चों। तो वो है आपका एलेक्सा। क्या है? एलेक्सा, अमेजन एलेक्सा, ठीक है बच्चों। तो दूसरा आपके सवाल का आंसर होगा। अगला देख लो भाई, यही पूछा था ना इसके अंदर, ठीक है। अगला देख लो निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट एक लोकप्रिय सर्च इंजन नहीं है। बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी, अच्छा डग गो भी, ठीक है बच्चों। और ये फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लो बच्चों, अगला, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 80 का बता दो, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य हॉटमेल आईडी में अनुमत नहीं होता, ठीक है, यानी परमिशन नहीं है हॉटमेल आईडी के अंदर वो हो। कौन सा नहीं होता? एक से अधिक डॉट हो सकते हैं, एक से अधिक अक्षर, ठीक है, एक से अधिक @ नहीं हो सकते, यही आंसर है, ठीक है। एक से ज्यादा @ आपकी ईमेल आईडी में नहीं हो सकते, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। हॉटमेल की अगर मैं बात करूं तो एक से अधिक @ चिन्ह ये नहीं हो सकते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य हॉटमेल आईडी में अनुमत नहीं है, नहीं होता, तो वो यही है बच्चों, जो नहीं होता, ठीक है। तो यही हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो भाई आपके सवाल का आंसर कौन सा है बच्चों? तीसरा, ठीक है भाई। आपकी समझ में बात आ रही है बच्चों? चलिए बच्चों, तो भाई अगला देख लो। अगला बच्चों क्या है आपका 81वां LAN की फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क, दुनिया जानती है, बहुत बढ़िया। तीसरा भाई, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार आपने स्कोर किया होगा मेरे हिसाब से तो भाई, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल देख लो 82 बच्चों, मुझे एक बार ये बता दो आप लोग, कौन कौन बच्चा एग्जाम देकर एकदम फुल हैप्पी है? बिल्कुल किसी अपना तो काम हो गया, ठीक है, बस अपने को तो अब टाइपिंग की तैयारी करनी है, ठीक है बच्चों। जिनका कंप्यूटर ऑपरेटर का था, अच्छा जिनका MTS का है उसका तो इसी पे खेल खत्म है, मतलब इसी में यही एग्जाम है। इसके बाद तो डायरेक्ट बच्चों आपकी DV और मेडिकल वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी वाले काम है वो पूरे हो गए, तुम्हारी ज्वाइनिंग है डायरेक्ट, ठीक है। बस टाइपिंग वालों को थोड़ी टाइपिंग करनी पड़ेगी, जिनका GSC वगैरह का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई MTS वाले तो खुश होंगे बच्चों, ठीक है। और ये जरूर बताना बच्चों कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना आया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली होगा, और हमारे पास जरूर आना बच्चों, ठीक है ना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं,
ठीक है, तो भाई जरूर आना आप लोग जब सिलेक्ट हो जाओ बच्चों, ठीक है, मुंह मीठा जरूर कराना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से किसे कभी भी ईमेल खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। भाई ये इसके अंदर बच्चों ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। भाई ईमेल पासवर्ड अगर बनाना है तो ढंग का बनाओ, ढंग का बनाना है, उसमें वो सरल नहीं बनाना, एक तो ईमेल का पासवर्ड ना सरल बनाना ना आसान बनाना, ठीक है बच्चों। इसमें ये लिखा है कि इसे छोटे और सरल बनाए जिसमें सामान्य शब्द, नाम, फोन नंबर आदि का उपयोग करें। तो बच्चों ये आपका जो है इस सवाल का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे कभी भी ईमेल खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसी सिफारिश कभी मत करो कि भैया मेरा पासवर्ड आसान बना दे, छोटा बना दे, ठीक है, उसके अंदर शब्द हो या नाम हो, फोन नंबर हो, तो ऐसा नहीं बनाना होता बच्चों। यही आंसर होगा इस सवाल का तीसरा। अगला देख लो भाई 83 जी, ये वाला पेपर जिस बच्चे ने दिया भाई, मतलब जहां से हमारे पास आया उसने जो टिक कर रखे हैं ना उसके मैक्सिमम क्वेश्चन राइट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिस बच्चे का ये है तो वो तो भाई क्लियर है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट यूआरएल में अनुमत नहीं होता? बताओ बच्चों, यूआरएल के अंदर क्या नहीं होता इसके अंदर? तो आप कहेंगे सर @, नहीं होता, बिल्कुल राइट, तीसरा आंसर एकदम राइट होगा। तो यूआरएल यानी कि आपका वेबसाइट का जो एड्रेस है उसके अंदर @, नहीं होता। बताओ बच्चों फटाफट, 100 सवाल है, दी होने वाला है बस बहुत जल्दी। निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण है? लोकप्रिय जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? लोकप्रिय वेब ब्राउजर बताओ बच्चों। अच्छा कौन सा नहीं है बताओ बच्चों? तो भाई आपका एडोब रीडर, ये तो पीडीएफ वाला है बच्चों, ठीक है, तो यही नहीं होगा बस। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम, गूगल क्रोम, ये क्या है बच्चों? आपके वेब ब्राउजर है। कौन सा नहीं है? तो वो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला देख लो 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस, अच्छा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो वो है MySQL, यही होगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बाकी तो आपके कुछ और ही है बस, ठीक है। तो बच्चों अगला देख लो 86 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर का प्रसिद्ध उदाहरण है? ओपन सोर्स, ठीक है भाई, सारे बच्चे बताएंगे। बच्चों सफारी तो एप्पल वालों का है, ये तो फ्री हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ओपरा थोड़ा बहुत फ्री है लेकिन सारा फ्री नहीं है। फायरफॉक्स एकदम फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है, सभी पूरी पब्लिक के लिए खूब इस्तेमाल करो दबा के, ठीक है, बहुत बढ़िया मोजिला फायरफॉक्स। बच्चों आगे अगर बात करूं तो भाई अगला देख लो सारे बच्चे, अगला क्या होगा बच्चों? आपका 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का दिमाग है? ये सवाल एज इट इज आया, छपा हुआ बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का दिमाग होता है बच्चों, ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। अगला सवाल देख लेंगे बच्चों सारे, ठीक है भाई 88 आपके सवाल का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो बच्चों ल्यूमिनियर, ठीक है, ल्यूमिनर, भाई ये भी भाषा है आपकी, ये भी और ये भी, लेकिन ल्यूमिनर नहीं है, तो दूसरा आंसर होगा। अगला देख लो 89, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर के रिजोल्यूशन को मापने के लिए, डॉट पर इंच, प्रिंटर की क्वालिटी नापनी है ना तो डॉट पर इंच में नापेगी, और ये पूछा है किसमें उपयोग की जाएगी, और ये मैं आपको कल ही बता रहा था बेटा, ठीक है, ये सवाल मेरा पढ़ाया हुआ है बिल्कुल। आप लोग मैच कर सकते हो कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया, क्या सर झूठ ही बोल रहे हैं एम ही बोल रहे हैं बस, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ा है वो बच्चे बता भी देंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों हमें भी बहुत खुशी होती है अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपके पेपर में आए और आप बच्चों मतलब आपका सिलेक्शन हो भाई, ठीक है, और उससे बड़ी खुशी क्या होगी ये बताओ आप खुद, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भाई, अभी बस हमारे 13 सवाल बचे हैं, इनको निपटा देते हैं बस फटाफट, ठीक है बच्चों। तो भाई ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जो है हमारा पढ़ा हुआ आपके एग्जाम के अंदर आया बच्चों, ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू भाई सभी बच्चों को, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों की मेहनत है भाई सारी। देखो हम तो बस जो आपको पढ़ा सकते हैं अच्छे से अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन उसको उसको एग्जाम टाइम तक आप उसको याद रखवाओ, स्टोर रख पाओ, वो मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपकी है, उसमें दूसरे का हाथ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये बात है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन, हमारा तो बच्चों केवल आपकी सफलता में 20% योगदान है बस, 100 में से 80% तो तुम्हारा खुद का है, ठीक है। बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब हमने पढ़ाया आपको वही आया, बच्चों ऐसा है हमने जो मेहनत करी है वो केवल 20% है, आपके 80% है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ही नहीं चाहोगे कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो तब तक कैसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सरकारी नौकरी उसके लगेगी जिसके अंदर इसके अंदर आग होगी कि हाँ मुझे तो लगना है इस नौकरी, ठीक है। देखो दो प्रकार के बच्चे हैं, मेरी बात सुन लो, एक बच्चा तो ऐसा है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, और दूसरा ऐसा है कि मुझे सरकारी नौकरी जरूर चाहिए,
तो कौन सा लगेगा? वो लगेगा जो ये कह रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी जरूर चाहिए, तो बेटा लगेगा वो नौकरी उसकी लगेगी। ध्यान रखना मेरी आज ये बात, ये सच्चाई है एकदम, ठीक है। जिससे ज्यादा जरूरत होगी लगेगा वो, क्योंकि वो पढ़ेगा ज्यादा। जिसे जरूरत ही कम है वो क्यों पढ़ेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, मैं बताऊं आपको कि बच्चों, जो बालक एवरेज है और वो रोज पढ़ने वाला है, और एक बालक बहुत समझदार, मतलब कि बहुत दिमाग का माइंड माइंड का बहुत तेज, लेकिन वो रोज नहीं पढ़ता, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट वही होगा कंपटीशन में, गवर्नमेंट एग्जाम में, जो रेगुलरिटी वाला बच्चा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये बच्चों कुछ कुछ सूत्र है, ठीक है, कामयाब होने के, तो मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को बीच बीच में कर दूं मैं इतना काम, ठीक है। चलो बच्चों अगला देख लो। 90, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल कौन सी होती है? जब लाइट भाग जाए तो डेटा गायब, और वो कौन सी? रैम, ठीक है। आपकी रैम होती है भाई, रैम कहां है? ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देख लो बच्चों 91, एमएस विंडो में अगर मुझे कट करना हो तो क्या करूंगा? कंट्रोल एक्स, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4। अगला देख लेंगे बच्चों, सवाल नंबर 92, ठीक है। अगर आपको इंटरनेट की स्पीड नापनी है तो किसमें नापेगी? एमबीपीएस, ठीक है बच्चों, किसमें? एमबीपीएस। अच्छा, मेगा बीट्स पर सेकंड, एमबीपीएस की फुल फॉर्म मेगा बीट्स पर सेकंड, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अब देख लो बच्चों, 8 सवाल हो रहे हैं बस, ठीक है। 93, 94, 95, 96, 100 तक होंगे बस, ठीक है बच्चों। अब देख लो फटाफट भाई, 8 सवाल हो रहे हैं। एमएस विंडो में कॉपी ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है? तो बच्चों कॉपी करनी है तो भाई कंट्रोल सी से कर दो। देखो ये फिर रिपीट हो रहा है सवाल, सवाल रिपीट ही बहुत हो रहे हैं यार, क्या चक्कर है? तो बेटा पढ़ जाओ, उद्धार हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प मेमोरी क्षमता का सही घटता क्रम, घटता क्रम यानी सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी घटता क्रम का मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से। तो कौन सा आंसर होगा इनमें से? इस छोटा है, इससे तो बड़ा फिर जीवो जीबी होता है, टीबी तो गलत है, बीच में गलत हटाओ, ये टीबी पहले आ गया, गलत है, तो ये भी गलत है। तो बेटा ऑप्शन 4 ही आंसर है राइट, बिल्कुल। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और ये फिर उससे बड़ा, एक बड़ा, छोटा, छोटा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। बताओ बच्चों, तो लोकप्रिय ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट का वर्तमान में स्वामित्व किसके पास है? तो ब्लिंकिट का जो है बच्चों वो आपको जोमेटो के पास है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अगला देख लो, अगला देख लो बच्चों, अगले ये हो गया भाई 95, 96 पा जाओ। एमएस वर्ड में कंट्रोल ए कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग क्यों करते हैं? विंडो के सभी टेक्स्ट को चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लो बच्चों 97, ठीक है भाई, कैसी लग रही है आंसर की, समझ में आ रही कुछ? ठीक है, चलिए। यदि यदि दो व्यक्ति ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं स्मार्टफोन के माध्यम से, तो कौन से नेटवर्क का मामला होगा? ये पेन में आएगा तुम्हारा, ये बता चुका बच्चों मैं आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लो भाई 98, पिछले का आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। ब्लूटूथ का हॉटस्पॉट का अगर हम प्रयोग करते हैं इनका, तो ये किस नेटवर्क के अंदर आएगा? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैक्सिमम लिमिट 30 मीटर इनकी लगभग होती है, ठीक है बच्चों। अगला देख लो, अगला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम में वन ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्लाउड स्टोरेज आपके सवाल का आंसर होगा एकदम, ठीक है बच्चों। अगला देख लो, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी की फुल फॉर्म ये मैंने पढ़ाई थी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपको आंसर होगा आईपी, ठीक है बच्चों। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 100, और आज का हमारा जो है मामला सारा सारा एफटीपी में टी का मतलब क्या है? एफटीपी में टी का मतलब ट्रांसफर होता है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपका सवाल का होगा। तो बच्चों आपको, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ठीक है, मेरे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी? तो एक बार सारे बच्चे जरूर बताएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन 16 तारीख के भी, 17 के भी, सारे के सारे उधेड़ दिए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। सारे बच्चे इस वीडियो को ढंग से देख लेंगे, तसल्ली से एक बार और देख लो 2x की स्पीड पे, यही पेपर में सवाल दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। मिलता हूं आप लोगों से नए क्लास के अंदर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।